हाउ टू रिसीव इंटरनेशनल पेमेंट इजीली, ये बहुत सारे लोगों का सवाल होता है जब उन्हें फॉरेन के किसी क्लाइंट से पेमेंट लेनी होती है। तो आज की वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि कैसे आप अपने इंटरनेशनल क्लाइंट से पेमेंट ले सकते हैं विदाउट पेइंग हैवी फीस और कन्वर्जन चार्जेस। तो इस वीडियो में जिस प्लेटफॉर्म को बताने जा रहा हूँ उसका नाम है नेटिव टीम्स, और जो कि यूके बेस्ड कंपनी है। और इस प्लेटफॉर्म की मदद से आप इजीली अपने फॉरेन क्लाइंट्स को इनवॉइस भेज सकते हैं और पेमेंट रिसीव कर सकते हैं अपने बैंक अकाउंट के अंदर डायरेक्टली। अगर आप पेपैल, पेनीर या फिर वाइज ऑलरेडी जानते हैं और यूज़ भी करते हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, क्योंकि ये बहुत ही सस्ता और बेटर अल्टरनेटिव है इन तीनों प्लेटफॉर्म से। तो इन 4 रीजंस की वजह से मुझे ये प्लेटफॉर्म पसंद आया। नंबर 1, कोई भी चार्जेस नहीं है रिसीव करने के लिए पेमेंट, सिर्फ आपको एक फ्लैट फीस पे करनी होती है मंथली। नंबर 2, ये चीपर और बेटर है पेपैल से। नंबर 3, इसके साथ आपको मिलता है इंटरनेशनल डेबिट कार्ड, जिससे आप कहीं भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं किसी भी करेंसी में। नंबर 4, आपको पता ही होगा पेपैल, वाइस, पेनीर किसी की भी अंदर आप पेमेंट रिसीव करोगे तो वहां स्टोर नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। पर इस प्लेटफॉर्म के अंदर आपको एक वॉलेट मिल जाता है जिसके अंदर आप करेंसी को सेव कर सकते हैं, और कल को अगर आपको किसी को पेमेंट करनी हुई फॉरेन करेंसी में तो आप पे भी कर सकते हैं, या फिर आप विड्रॉ कर सकते हैं जब भी आपके रेट्स मार्केट में बहुत अच्छे खासे। तो नंबर 1 की बात करते हैं सबसे पहले कि ये क्यों बाकियों से बेटर है। तो नेटिव टीम्स की खास बात यह है कि इसमें आपको कोई भी ट्रांजैक्शन फीस नहीं देनी होती, कोई किसी भी पेमेंट के ऊपर आपको परसेंटेज नहीं डिडक्ट होता है। जितनी की पेमेंट आपके पास आई है उतनी आपको बैंक अकाउंट में मिलती है। बदले में आपको सिर्फ देना होता है $19 मंथली फॉर अप टू $2000 ऑफ ट्रांजैक्शन। तो आप मान लो आप $2000 तक का आप मंथली अर्न करते हो एज अ फ्रीलांसर, आप अपने अकाउंट में मंगाते हो पैसा, तो आपको सिर्फ $19 पे करने हैं, उसके अलावा कुछ भी नहीं पे करना है। और ये सुन के भाग मत जाना कि यार $19 हर महीने देने, क्योंकि मजा अब आएगा। और इसी बात से हम आ जाते हैं अपने पॉइंट नंबर 2 पे कि ये पेपैल से सस्ता इस वजह से है। सो मान लो आपको लाइक मंथली $1000 की पेमेंट आती है और आप पेपैल से उसे रिसीव करते हैं, तो आपको पेपैल पे करीब 4.5 से लेके 5% हर पेमेंट पे करना होता है। तो अगर $1000 आप रिसीव करते हैं और 5% आप चार्जेस लगा लेते हैं, तो आपको मिनिमम $100 आपको पेपैल को पे करने हैं। अगर आपकी पेमेंट $1000 से $2000 के बीच में होती है तो, और वहीं आप अगर इस नेटिव टीम्स प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं तो आपको सिर्फ $19 पे करने हैं। तो देख लो $100 वर्सेस $19 कौन सा इजी है आपके लिए। और बाकी अगर आप $2000 से ऊपर कमाते हैं या $2000 से $5000 के बीच की आपकी मंथली अर्निंग होती है तो आपको $39 देने हैं। और अगर आप पेपैल से रिसीव करते हैं तो आपको अराउंड $250 इन ट्रांजैक्शन फीस पे करना होता है। तो आप ये भी देख सकते हो कि कहाँ आपका $40 और कहाँ आपका $250 आप पे कर रहे हो। $40 ऑन नेटिव टीम्स और $250 आप पेपैल के ऊपर पे कर रहे हो। और अगर आप बहुत तगड़े फ्रीलांसर हो और बहुत अच्छे खासे कमाते हो तो $5000 के ऊपर सिर्फ और सिर्फ आपको पर मंथ $60 पे करने हैं, कोई ट्रांजैक्शन चार्ज नहीं है। आई थिंक ये बेस्ट है अभी तक का जो भी मैंने देखा है। अब सवाल ये आ जाता है कि ये किसके लिए बेस्ट है। तो मेरे हिसाब से ये उन फ्रीलांसर्स के लिए बेस्ट है जिनकी अर्निंग मिनिमम $450 पर मंथ है या उससे ऊपर है, तो वो डेफिनेटली इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करके पेपैल से ज़्यादा पैसे बचा सकते हैं। अब नंबर 3 पे आ जाते हैं, इंटरनेशनल डेबिट कार्ड। तो इस प्लेटफॉर्म के साथ साथ आपको एक फ्री में डेबिट कार्ड मिलता है, जिससे आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपके अकाउंट में पैसे आए हैं उस डेबिट कार्ड की मदद से आप चाहे तो एटीएम से विड्रॉ कर सकते हैं, या फिर आप इंटरनेशनली कहीं भी आप पेमेंट कर सकते हैं, जो कि लाइक लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है कहीं फॉरेन से कुछ सर्विस या सॉफ्टवेयर वगैरह वगैरह खरीदना है, तो यहाँ पे लोगों को प्रॉब्लम होती है। तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी इसके इंटरनेशनल डेबिट कार्ड से, जिसकी मदद से आप अपने जो आपने पेमेंट रिसीव करी है नेटिव टीम्स के अंदर, उस पेमेंट को आप डेबिट कार्ड के थ्रू कहीं भी पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन करना हो, कोई सर्विस सॉफ्टवेयर कुछ खरीदना हो, इवन एटीएम से पैसे निकालने हो। और पॉइंट नंबर 4 कि आप इसमें करेंसी स्टोर कर सकते हैं इनके वॉलेट के अंदर। तो आपका ये फायदा हो जाता है कि लेट से अभी 80 रुपीस पर डॉलर चल रहा है, तो आप अभी नहीं निकाल रहे पैसे, मे बी जब 85 हो जाए तब आप निकालना चाहो तो आप तब विड्रॉ कर सकते हो। तो आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हो, जो कि अदर प्लेटफॉर्म पे ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता, वो ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट में पैसे भेज देते हैं। और इस चीज़ का एक और फायदा है वॉलेट में पैसे रखने का। लेट से आपने $1000 रिसीव करे हैं एंड देन आप $1000 में से किसी और फ्रीलांसर से आप काम करा रहे हो, आप ड्रॉप सर्विसिंग कर रहे हो या कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो कि आपको अपने प्रोजेक्ट में से किसी बाहर के बंदे को पे करना है डॉलर्स में। तो क्या होता है, आप पेमेंट लेते हो, वो आपके अकाउंट में आते हैं $1000 कट कुटा के,
फिर आप क्या करते हो, किसी को आपको $200 पे करने हैं तो आप यहाँ से फिर $200 की पेमेंट करते हो, जो कि बड़ी दिक्कतों के बाद होती है। और फिर आप जब किसी को पेमेंट भेजते हो तो वो आपका INR जो करेंसी होती है वो पहले $200 में चेंज होगी, एंड देन वहाँ पे भी आपका कटेगा कन्वर्जन चार्जेस, फिर फीस कटेगी आपकी उस प्लेटफॉर्म की, और तब जाके आपका लाइक अगर आप $1000 रिसीव कर रहे हो तो आपको कट कुटा के $900 पहले ही मिल रहे हैं। उसके बाद आप किसी को $200 पे करते हो तो उसमें भी आपको $50 तक की फीस पे करनी पड़ जाती है। तो आप देखोगे तो ऑटोमेटिकली आप कहीं कहीं $150 आप इस सब ट्रांजैक्शन के बीच में वेस्ट कर रहे हो। तो आप इसमें जब अपने करेंसी को स्टोर रखते हो तो आपने $1000 रिसीव करे और इसी के अंदर से आपने $200 पे कर दिए और $800 डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ गए। तो आई थिंक इस रीज़न की वजह से इसका जो वॉलेट है वो मुझे पसंद आया, और आप अपने डेबिट कार्ड के थ्रू किसी को भी पेमेंट कर सकते हो किसी भी प्लेटफॉर्म पे। तो मैं पर्सनली नेटिव टीम्स को रिकमेंड करूँगा और मैं खुद भी इसे यूज़ कर रहा हूँ, बिकॉज लाइक बार बार फीस पे करने से बढ़िया है कि एक फिक्स्ड फीस पे कर दो और बाकी आप टेंशन फ्री होके पेमेंट रिसीव करो। ये मुझे सबसे बेस्ट लगा, एंड आई थिंक आई विल रिकमेंड इट टू यू, एंड आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं।